दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में एस्टेरॉयड से जुड़ी हुई काफी घटनाएं हो चुकी है, इसलिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है। समय समय पर उल्कापिंड की चर्चाएं यहाँ पर होती रहती है, लेकिन अभी जो इसके बारे में अपडेट जो हमारे सामने निकल कर आ रही है उसने वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल एक ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से ज्यादा है, और इसके बारे में कई लोग कह रहे हैं कि 14 जुलाई को ये पृथ्वी के करीब आने वाला है। और क्या ये वाकई में पृथ्वी को खतरा पहुंचाएगा? चलिए फिर इस वीडियो में इस विस्तार से इस बात की सच्चाई जानते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा सच। दोस्तों, हाल ही में जो जानकारी हमारे सामने निकल कर आ रही है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि ये साइज में भी काफी बड़ा है। अंदाजा है कि इसकी साइज हमारी पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2 गुना बड़ा बताया जा रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर जो आप नाम देख रहे हैं, इस नाम के इस धूमकेतु के पृथ्वी की ओर बढ़ने की पुष्टि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विशाल धूमकेतु का हमारे सौरमंडल के भीतरी भाग में ये प्रवेश कर गया है और 14 जुलाई को पृथ्वी से गुजरने वाला है। इसके बारे में आर्टिकल गूगल पर भी ट्रेंड हो रहे हैं। इसकी साइज उन एस्टेरॉयड से भी बड़ी है जिन्होंने पृथ्वी के इतिहास में बर्बादी की कहानी लिखी थी, जिनके कहर ने डायनासोरों को तड़पा तड़पा कर मार दिया था। रिपोर्टों के अनुसार ये धूमकेतु हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह को पार कर चुका है और पृथ्वी के पास आ रहा है। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इस धूमकेतु को देखकर हैरान है। इसकी वजह इसका न्यूक्लियस है। 18 किलोमीटर चौड़े न्यूक्लियस वाला यह धूमकेतु अभी भी एक्टिव है। कई वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है। अब चिंता इसके आकार को लेकर है, क्योंकि इतना बड़ा धूमकेतु अगर पृथ्वी से टकरा जाता है तो आपको पता ही है कि कितनी भीषण बर्बादी की कहानी लिखी जा सकती है, जिसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। हालांकि गनीमत की बात यह है कि जब यह धूमकेतु पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तब इसकी पृथ्वी से दूरी 270 मिलियन किलोमीटर होगी। कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी के जितना करीब आ रहा है उतना ही चमकदार होता जा रहा है। साल 2017 ये वही साल था जिसमें पहली बार इस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया था। उस टाइम से ही वैज्ञानिकों के दिमाग में ये धूमकेतु खटकने लगा था। इसे हवाई में लगे पेन स्टार सर्वे इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसे देखा गया था और ये पृथ्वी और हमारे इनर सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। जब इससे खोजा गया था तब इससे और पृथ्वी के बीच की दूरी 2.4 अरब किलोमीटर थी। बहुत ज्यादा दूर था। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग 16 गुना से भी ज्यादा है। उस समय ये धूमकेतु शनि ग्रह के आसपास था। फिलहाल ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके किसी भी खतरे होने की आशंका बिल्कुल भी कम जाहिर की है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इससे पृथ्वी को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। दोस्तों, सौरमंडल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन एस्टेरॉयड का अंबार लगा हुआ है, या सिंपल भाषा में कह सकते हो कि इनका वहां पर अड्डा है, जहां पर रहकर वह लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते काटते रहते हैं। इसलिए ज्यादातर एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में जगह पड़ती है, वहीं पर ही रहते हैं। कभी कभार वो रास्ता भटक कर पृथ्वी की तरफ रुख कर लेते हैं, जो हमारे लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि एक बड़ी साइज का एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी बड़े हिस्से पर जीवन का नामो निशान मिटा सकता है। जहां पर ये गिरेगा वहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर पहले क्या था। इसलिए दुनिया भर की कई संस्थाएं स्पेस के इन डेंजरस खतरों के बारे में रिसर्च कर रही है, ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी ऐसे खतरे से पहले ही दुनिया को आगाह कर दिया जाए। हालांकि हमारे लिए बृहस्पति ग्रह किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के इन भटके हुए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से कई बार रेयर चांस में ही वह हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं। अदरवाइज बृहस्पति ग्रह हमारे लिए बल्ले बल्ले है। अगर ये नहीं होता तो कोई भी ऐरा गैरा उल्कापिंड आकर हमारे ऊपर हमला कर सकता था। मेरा भी यही मानना है कि दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को मिलकर इसका कुछ ठोस हल निकालना चाहिए, जिसके जरिए हम इस बड़ी मुसीबत को आने पर टाल पाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।